डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं सूर्य प्रकाश त्रिपाठी आज आपको क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.6 बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया गया है x इक्वल 2at स्क्वायर y इक्वल 8t की पावर 4। तो हमें क्या करना है, t के सापेक्ष दोनों में दिया गया है, तो t के सापेक्ष डिफरेंशियल करने पर तो यहाँ पर राइट करेंगे हम डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t। वहां पर x राइट करते थे, यहाँ पर t करेंगे तो क्या होगा d अपॉन डी टी। यहाँ पर x है d अपॉन डी टी 2at स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो x के सापेक्ष तो कर ही नहीं रहे, तो dx अपॉन डी टी हो जाएगा। 2a जो कॉमन है वो बाहर आ जाएगा और d अपॉन डी टी टी स्क्वायर, तो dx अपॉन डी टी इक्वल 2a। टी स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा, यानी कि x की पावर m, m अपॉन x m माइनस 1, तो m 2 और m माइनस 1 यानी 2 में से बन गया 1 आ जाएगा, तो 1 पावर लिखेंगे। तो dx अपॉन डी टी इक्वल 2 दूनी 4 8। इसी प्रकार हम इसका y का भी करेंगे। ये अभी हमने x का समीकरण, जो x समीकरण दिया था x इक्वल, उसका हमने डिफरेंस, इसका भी हम y के सापेक्ष ही करेंगे। इसका भी y के सापेक्ष करेंगे, तो d अपॉन डी टी इक्वल, यहाँ राइट करना हो तो राइट कर सकते हो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी टी बाई इक्वल, ये बाहर निकाल देंगे d अपॉन डी टी टी की पावर 4, तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी टी इक्वल a इंटू टी की पावर 4, तो क्या हो जाएगा 4t, यहाँ से एक पावर कम, क्यों, ये हो गया डिफरेंशियल t4 का। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा 4a की पावर 3। तो ये हमारे किसके dx dt का आ गया, dy अपॉन dt का आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है, dy अपॉन dx निकालना है। तो किस प्रकार आएगा, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt इंटू dt dy अपॉन dt, क्या करेंगे dy अपॉन dt, dt अपॉन dx करेंगे। तो dt से dt कैंसिल हो जाएगा, तो dy अपॉन dx बचेगा, तो dy अपॉन dt, तो ये है 4at की पावर q, और dt अपॉन dx, यानी कि इसको हम उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा dt अपॉन dx की, यहाँ पर 1 है, ये ऊपर हो जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 4at, 4 से 4 कैंसिल, a से a कैंसिल, t से 1t कैंसिल, तो कितना बचेगा t इसको, dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी t इसको, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी के साथ इसका हम क्वेश्चन नंबर 2 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल b cos थीटा, ये दिया गया। x इक्वल a cos थीटा, y इक्वल b cos थीटा, तो थीटा दिया गया है, तो हमें क्या रखेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो इसमें कर रहे हैं, तो d अपॉन डी थीटा x इक्वल, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेंगे d अपॉन डी थीटा cos थीटा, ये क्या हो जाएगा dx अपॉन डी थीटा, क्योंकि x के सापेक्ष नहीं कर रहा है, थीटा के सापेक्ष। एक cos थीटा का क्या होगा माइनस के साइन थीटा,
कोस थीटा की डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा होता है। इसे हम dx अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस ए साइन थीटा लिख लेंगे। इसी प्रकार हम इसका थीटा के सापेक्ष बाई का भी निकालेंगे, बाई वाला बहुपद का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष ही अवकलन करेंगे, बाई इक्वल बी डी डी थीटा कोस थीटा। तो ये डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल बी कोस थीटा का डिफरेंशियल माइनस के साइन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस बी साइन थीटा, ये हो गया। तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की हमें वैल्यू निकालनी है। तो क्या राइट करें, डी वाई अपॉन डी थीटा गुणित डी थीटा अपॉन डी एक्स, क्योंकि डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस बी साइन थीटा, माइनस बी साइन थीटा। अब हम गुणित इसे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, डी थीटा अपॉन डी एक्स, डी थीटा अपॉन, इससे दर पे एक था तो उल्टा हो जाएगा, एक बटे माइनस ए साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल बी अपॉन ए आंसर हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा आपको। इसी के साथ हम नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, एक्स इक्वल ए साइन टी दिया गया है और बाई इक्वल कोस 2t। तो क्या है, टी दिया गया है, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी, dx अपॉन dt इक्वल, ये कांस्टेंट था बाहर आ जाएगा साइन, dx अपॉन dt इक्वल ए साइन टी का क्या हो जाएगा, कोस टी। इसी के सापेक्ष हम बाई का निकालेंगे, बाई वाला बहुपद का, तो इसमें भी हम टी के सापेक्ष राइट करेंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल डी अपॉन डी टी कोस 2t, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल कोस टी, यहाँ पर हम कोस टी मानेंगे, 2t था, कोस टी का क्या होगा, माइनस के साइन 2t, और 2t का नेक्स्ट टाइम यानी कि दोबारा से अवकलन। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल माइनस साइन 2t, और 2t का क्या हो जाएगा, ये केवल 2, डी वाई अपॉन डी टी इक्वल माइनस 2 साइन 2t। अब हम ये डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू आ गई, ये डी एक्स अपॉन डी टी की, तो क्या करेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स। एक हम इजी तरीका बता दें, हम क्या करेंगे, सबसे पहले डी वाई अपॉन डी थीटा रख लेंगे, अपॉन में डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी टी से डी थीटा कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर रखने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि चेंज करना है, क्या करना है, यहाँ हमने बता दिया आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स, पहले डी वाई वाली वैल्यू रख लो, फिर डी एक्स का जो डिफरेंशियल किया था, यहाँ पर बाई का डिफरेंशियल, एक्स का डिफरेंशियल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स के बराबर ही होगा। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू कितनी थी, माइनस 2 साइन 2t, अपॉन डी एक्स डी थीटा की वैल्यू कितनी थी, डी एक्स, यहाँ पर डी टी, डी एक्स अपॉन डी टी ए कोस टी, ये थी वैल्यू। आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन 2 थीटा, डी वाई अपॉन डी एक्स कितना है, साइन 2t का फॉर्मूला होता है 2 साइन t इंटू कोस टी अपॉन ए कोस टी। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x।
यहाँ पर देखो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, dy/dx क्या बचेगा ऊपर माइनस के 4 sin t अपॉन e। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है x इक्वल 4t, तो क्या दिया गया है t, तो t के सापेक्ष हम इसका अवकलन करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या होगा d अपॉन डी टी, x इक्वल 4 कांस्टेंट है d अपॉन डी टी t, तो ये dx अपॉन dt हो जाएगा, और ये t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t केवल है तो 1 हो जाएगा, 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसका करेंगे, तो यहाँ भी हम वही चीज राइट करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू t, तो क्या है हमारा, यहाँ लाइन खींच देते हैं, d अपॉन डी टी बाई ये 4 कांस्टेंट है, d अपॉन डी टी 1 अपॉन टी, डी वाई अपॉन डी टी क्या है यहाँ पर 1 अपॉन टी है, यानी टी की पावर -1। टी की पावर -1 का क्या होता है अवकलन बता दें, तो माइनस के 4 और 1 अपॉन टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये हो जाएगा, यानी कि -4 टी स्क्वायर, क्योंकि -1 पावर थी और -1 ऐड हो जाता है तो -1 2 हो जाता है, तो माइनस के 2 आता है, तो हम टी स्क्वायर निकालना क्या है dy अपॉन डी एक्स इक्वल, क्या निकालना है dy अपॉन डी एक्स इक्वल, तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी टी, जैसे कि हमने अभी बताया था dy अपॉन डी टी और dx अपॉन डी टी। dy अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है -4 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन 4, ये है कि नहीं। अब 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल -1 अपॉन टी स्क्वायर, ये बचेगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 बता दें। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है x इक्वल cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, ये पहले इसका कर लो, तो थीटा दिया गया है, थीटा का हम डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के सापेक्ष करते हैं, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा, और डी अपॉन डी थीटा कोस थीटा में भी, और डी अपॉन डी थीटा कोस 2 थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा कोस थीटा का क्या होगा माइनस के साइन थीटा हो जाएगा, और कोस 2 थीटा का माइनस के साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का हम नेक्स्ट डिफरेंशियल करते हैं डी एक्स अपॉन डी थीटा माइनस साइन थीटा माइनस प्लस साइन 2 थीटा, और 2 थीटा का करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। इसी प्रकार हमें बाई इक्वल क्या दिया गया था, जो हमने राइट नहीं किया था, बाई इक्वल दिया गया है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, ये दिया गया। इसका भी हम डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करेंगे थीटा के विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो क्या हो जाएगा डी बाई अपॉन डी थीटा इक्वल साइन थीटा का डिफरेंशियल साइन थीटा माइनस डी अपॉन डी थीटा साइन 2 थीटा, तो डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल साइन थीटा का डिफरेंशियल क्या होगा कोस थीटा होता है माइनस साइन 2 थीटा का साइन 2 थीटा का कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का दोबारा से अवकलन डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल कोस थीटा में 2 थीटा का अवकलन करेंगे कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 कोस 2 थीटा, ये हो गया।
अब हम dy अपॉन dx निकाल लेते हैं। तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी। तो dy अपॉन dx इक्वल dy तो cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, और dx अपॉन डी थीटा कितना था, इसे पहले लिख लो 2 साइन 2 थीटा माइनस के साइन थीटा को हमने बाद में लिख लिया माइनस के। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो। डियर स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है x इक्वल ए थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल ए 1 प्लस कॉस थीटा। तो थीटा में दिया गया है, तो इसका हम डिफरेंशियल किसके सापेक्ष करते हैं, थीटा के सापेक्ष करते हैं। तो d अपॉन डी थीटा इक्वल, ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, d अपॉन डी थीटा, थीटा माइनस साइन थीटा, ये किया। अब यहाँ पर क्या x होता है, तो ये हो जाएगा हमारा dx अपॉन डी थीटा इक्वल ए, थीटा का 1 आएगा और साइन थीटा का cos थीटा डिफरेंशियल होता है। इसी तरह हम यहाँ पर y का भी करेंगे, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल, ये कांस्टेंट है d अपॉन डी थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल ए 1 का 0 हो जाएगा, cos थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पर माइनस लगा दो, माइनस साइन थीटा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो dy अपॉन डी थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस की ए का इंटू करेंगे ए साइन थीटा। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx निकालना है। तो dy अपॉन dx क्या होगा, dy अपॉन डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। dy अपॉन डी थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा है, ए 1 माइनस कॉस थीटा, ये वैल्यू। तो यहाँ पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा हमारा, dy अपॉन dx इक्वल साइन थीटा माइनस के और 1 माइनस कॉस थीटा। यहीं पर भी हमारा आंसर हो सकता है, लेकिन इसका आंसर निकालने के लिए साइन थीटा को साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये होता है। अगर हम साइन थीटा इक्वल करें, साइन थीटा इक्वल, तो यहाँ पर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम थीटा बाई 2 करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 थीटा को थीटा बाई 2 लग देंगे, तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा की जगह पे 2 साइन थीटा, तो माइनस 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा 2 थीटा की जगह पे थीटा लिखा है, तो थीटा बाई तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, dy अपॉन dx। तो क्या बचा ऊपर, माइनस के कॉस थीटा बाई 2 अपॉन साइन थीटा बाई 2। कॉस बटे साइन क्या होता है, कोट थीटा बाई 2। ये हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है x इक्वल साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t, y इक्वल कॉस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो हम यहाँ पर x नहीं t के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो डिफरेंशियल
विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो क्या होगा, डी अपॉन डी टी एक्स इक्वल डी अपॉन डी टी साइन क्यू टी अपॉन अंडर रूट कोस टू टी। देखो यहाँ पर अंश बटे हर भिन्न है, तो भिन्न अंश और हर का अवकलन का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल क्या होता है, हर, फॉर्मूला हर अंश का अवकलन माइनस अंश और हर का अवकलन बटे हर का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला हमने लगा दिया डी एक्स। अब तो यहाँ पर कुछ नहीं होना, तो ये हम सेम राइट कर देंगे, कोस टू टी साइन क्यू टी। इतने को हम क्या मान लेते हैं, टी मान लेंगे। क्या मान लेंगे, तो माना कि टी तो है ही यहाँ पर, तो टी ना मान के यू मान लेंगे। यू का क्यू, यू का या एक्स मान लिया हमने, एक्स मान लिया और टी के सापेक्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर टी लिखेंगे। क्या लिखना है, टी लिखना है। टी के सापेक्ष करें तो डी अपॉन डी टी आएगा। अब माना कि यहाँ पर एक्स मान लिया, एक्स के क्यू का अवकलन क्या होगा, 3x² होगा कि नहीं होगा, 3x²। तो इसे इतने को हमने x माना था, तो यहाँ पर देखो क्या होगा, 3x²। तो साइन स्क्वायर टी, क्योंकि इसे x माना था तो x² आएगा, तो ये साइन स्क्वायर टी। और जितने को हमने x माना था उतने को हम दोबारा से अवकलन, तो x साइन टी को माना था माइनस साइन क्यू टी। ऐसे यहाँ पर अंडर रूट के अंदर जो बहुपद लिखा है उसे हम x मान लें, तो अंडर रूट x का क्या होता है हमने बताया, तो 1/2 अंडर रूट x, तो अंडर रूट कोस टू टी, एक्स है कोस टू टी, और जो हमने x मान रहे हैं उसका दोबारा से अवकलन। ये दोबारा से अवकलन वाला बस आपको ने थोड़ा अच्छे से समझना है। इसका स्कोर करेंगे, अंडर रूट खत्म हो जाएगा। ठीक, इसी के आगे चलते हैं, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल अंडर रूट कोस टू टी। साइन टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस टी हो जाएगा, तो 3 साइन स्क्वायर टी कोस टी माइनस साइन क्यू टी इंटू 1/2 अंडर रूट कोस टू टी। और कोस टू टी का यहाँ पर समझा दें हम, कोस का करेंगे तो माइनस के साइन टू टी होगा कि नहीं होगा, कोस का माइनस होता है माइनस, और टू टी का हम दोबारा से करेंगे तो हम यहीं पे करें ले रहे हैं, एक लाइन कम कर देंगे। टू टी का दोबारा से अवकलन करेंगे तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर कोस टू टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी, देख क्या रहे हैं यहाँ पर अपोन में 2 अंडर रूट कोस टू टी लगा है, लगा कि नहीं लगा है, तो 2 से तो 2 हमारा कैंसिल हो गया, अंडर रूट कोस टू टी। इतने में से हम इसे लासा ले लेंगे, क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। तो जब लासा इस यहाँ पर तो है नहीं, यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर अंडर रूट कोस टू टी, तो इसे जब लासा लेंगे इसका मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा कि नहीं होगा, यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, कोस टू टी, कोस टू टी इंटू 3 जो यहाँ पर था हम यहाँ पर लगाते 3 साइन स्क्वायर टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, साइन क्यू टी साइन टू टी, साइन क्यू टी और साइन टू टी अपॉन यहाँ पर कोस टू टी, और जो हमने ये जो लासा लिया था
वो कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा हर में, क्योंकि इसका गुणा कहाँ होगा, नीचे ही तो होगा। तो हमने एक लाइन कम करने के लिए ये लिख दिया, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये dx अपॉन dt निकल आएगी हमारी, ये dx अपॉन dt निकल आएगी 3 cos 2t sin स्क्वायर t, साइन स्क्वायर टी। यहाँ पर हम एक चीज छोड़ गए, कोस टी और छोड़ गए, यहाँ पर लिख लोगे कोस टी, इसीलिए हम कह रहे थे माइनस के यहाँ पर प्लस जो था, माइनस माइनस प्लस हो गया था, साइन क्यू टू और साइन टू टी, सही। अब यहाँ पर हम बाई इक्वल हमारा क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं हम। बाई इक्वल कोस क्यू टी अंडर रूट कोस टू टी, ये लिखेंगे कोस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कोस टू टी, सेम उसी जैसा है। तो टी के सापेक्ष हम इसे भी डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी अपॉन डी टी बाई इक्वल डी अपॉन डी टी कोस क्यू टी अपॉन अंडर रूट कोस टू टी, ये हो। इसमें भी अंश और हर लगा देंगे। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले हर डी अपॉन डी टी और अंश का अवकलन माइनस अंश हर का अवकलन अपॉन अंडर रूट कोस टू। एक ही लाइन में हम इसे बताते हैं, ये तो सेम ही रहेगा, समझना आप लोग बिल्कुल अच्छे से। एक दो लाइनें आप बढ़ा सकते। कोस क्यू टी, इसको हम एक्स मानेंगे, एक्स क्यू होगा, एक्स क्यू होगा। एक्स क्यू का अवकलन क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो 3x की जगह पे कोस स्क्वायर टी इंटू, और कोस टी का क्या होगा, क्योंकि दोबारा से कोस टी का करेंगे तो कोस टी का माइनस साइन टी। आप लोग एक लाइन बढ़ा लेंगे। कोस क्यू टी, तो ये तो सेम ही रहेगा हमारा, और को अंडर रूट कोस टी का करेंगे तो क्या होगा, 1/2 अंडर रूट कोस टू टी। ये हम अभी यहाँ ऊपर कर चुके हैं इसका अंडर रूट कोस टी का। तो 1/2 अंडर रूट कोस टू टी, और कोस टू टी का फिर से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन टू टी इंटू टू। तो हम यहाँ पर करें दे रहे हैं, कोस टू टी का फिर से करेंगे तो माइनस के साइन टू टी और इंटू टू, 2 से 2 कैंसिल। और यहाँ पर ये हम छोड़ गए थे, स्क्वायर होता है नीचे, होता है कि नहीं, हर का स्क्वायर। तो कोस टू टी हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट हट जाएगा। तो डी वाई अपॉन डी टी इक्वल, हम यहाँ से फिर से अंडर रूट कोस टू टी पूरे में से एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो 3 सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगा, 3 जो है माइनस के थे, माइनस आ जाएगा। अंडर रूट कोस टू टी का गुणा होगा तो कोस टू टी हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट कैंसिल हो। और कोस स्क्वायर टी बचा है, यहाँ पर साइन टी बचा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर कोस क्यू टी और साइन टी, कोस क्यू टी और साइन टू टी अपॉन नीचे क्या बचेगा, ये अंडर रूट कोस टू टी और आ जाएंगे तो कोस टू टी अंडर रूट कोस, ये अंडर रूट में लिख रहे हैं। तो ये हमारा माना है। अब डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स के लिए क्या होगा, डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। तो डी वाई अपॉन डी टी की ये वैल्यू है, क्या है, -3 कोस टू टी कोस स्क्वायर टी साइन टी। ये है कि नहीं है, पूरी यही हम राइट करते चले जाते हैं। कोस क्यू टी साइन टू टी अपॉन कोस
2t अंडर रूट कॉस 2t, ये अपॉन, अब dx अपॉन dt की रखते हैं, ये दी गई है वैल्यू dx अपॉन dt। तो हम राइट करते हैं 3 cos 2t इंटू साइन स्क्वायर t cos t प्लस साइन क्यू टी साइन 2t अपॉन cos 2t अंडर रूट cos 2t। ये हमारा कैंसिल है, क्योंकि ऊपर गुणा होगा, या ये मान लो ये इसका हर है, ये इसका हर है, इसलिए कैंसिल। बचा कितना हमारा, ये बचे हैं 3 cos 2t, तो हम लिख लेते हैं। तो ये हमारा dy अपॉन dx यहाँ पर आएगा। यहाँ पे क्या बचा, माइनस के 3 cos 2t, ये हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जब लिखेंगे तो आप लोग एक लिख लेना है माइनस ये पूरी लाइन और ये लाइन। हम यहीं पे आपको बता देते हैं, क्योंकि हमारा लास्ट पेज है और फिर दूसरे पेज में लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हम यहाँ से cos स्क्वायर t और cos स्क्वायर t दोनों में से ऊपर से कॉमन है, cos स्क्वायर t कॉमन ले लेते हैं, cos स्क्वायर t, और sin t है, यहाँ पर भी sin t है, यहाँ पर sin 2t को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं 2 sin t cos t। आप लोग एक लाइन और लिख लेना, जब यहाँ लिखोगे तो sin 2t की जगह पे 2 sin t cos t लिख लेंगे, तो यहाँ पर sin t कॉमन ले लेंगे। ठीक, लिया कॉमन, तो यहाँ से बचा हमारा माइनस के 3 cos 2t, और cos स्क्वायर t sin t हमने कॉमन ले लिया था, प्लस बचा यहाँ से देखो 2 बचेगा, क्योंकि 2 sin t केवल कॉमन लिया था, इसकी जगह पे हमने लिख लिया था 2 sin t cos t, तो क्या बचा 2 बचेगा, और sin t कॉमन ले लिया था तो cos t बचेगा, और cos स्क्वायर t ले लिया था, cos स्क्वायर t ले लिया था तो cos स्क्वायर t बचेगा, क्योंकि cos qt और cos t तो cos 4t हो गए, और cos स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो 2 cos स्क्वायर t। ऐसे ही नीचे हम यहाँ से साइन स्क्वायर टी, यहाँ भी है, यहाँ भी है कि नहीं है साइन स्क्वायर टी, तो कॉमन ले लेते साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी ले लिया, और यहाँ से cos टी है, और यहाँ साइन 2t की जगह पे फिर से लिख लेंगे, हम क्या लिख लेंगे, साइन 2t की जगह पे 2 sin t cos t, तो यहाँ से हम cos t कॉमन ले लेते हैं। अब यहाँ से पहले यहाँ से देखो प्लस वाली है फॉर्मूला बनाने के लिए, ये यहाँ लिख लेंगे, ये यहाँ लिख लेंगे, तो इस जगह से देखो साइन 2t की जगह पे हमने क्या लिखा था, यहाँ पर लिख लो 2 sin t cos t। अब यहाँ से cos कॉमन ले लिया था तो sin 4 हो रहा है, sin 4 हो रहा है, केवल कितना बचा, sin स्क्वायर बचे, तो 2 sin स्क्वायर t बचा, कितना बचा 2 sin स्क्वायर t प्लस, अरे दूसरे पेज में ले ही जाना पड़ेगा क्योंकि बड़ा होगा। चलो यहाँ पर आप लोगों ने समझ लिया होगा, 2 sin स्क्वायर t बचा, यहाँ पर 3 cos 2t बचेगा, कितना बचेगा 3 cos 2t। आप लोग सब समझदार हैं, sin स्क्वायर t और cos t हमने कॉमन ले लिया था। अब देखो यहाँ पर sin t से sin t कैंसिल हो गया, cos t से cos t कैंसिल हो गया कि नहीं हो, cos t बचा। अब माइनस के यहाँ पर 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर t बटे sin t और 2 sin स्क्वायर t प्लस 3 cos 2t, ये बचा। ठीक, अब इससे हमें कुछ मतलब नहीं है ऊपर वाले से, हम यहीं पे आपको बताते हैं। अब हम क्या करते हैं, dy अपॉन dx cos t माइनस के 3, यहाँ पर हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, क्योंकि अंदर हमें cos 2t का फॉर्मूला होता है, cos 2t इक्वल, cos 2t के 2 फॉर्मूले होते हैं, तो हम cos के पदों में
2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 होता है। और साइन के पदों में अगर हम देखें, साइन के पदों में तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी होता है। कोस 2t के दो फॉर्मूले होते हैं। कोस के पदों में 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 और साइन के पदों में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी होता है। यहाँ पर हम कोस के पदों में रखते हैं 2 cos स्क्वायर टी माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ये रखें। नीचे साइन टी 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 3 cos टी। यहाँ पर हम साइन के पदों में रखते हैं। दोनों जगह हमने cos 2t के फॉर्मूले निकाल लिए, क्योंकि यहाँ पर cos स्क्वायर था इसलिए cos के पदों में रखा है, यहाँ साइन स्क्वायर था इसलिए साइन के पदों में रखा है। dy अपॉन डी cos t -3 का गुणा करेंगे तो -3 दूनी 6 cos स्क्वायर टी माइनस माइनस प्लस टी प्लस ये 2 cos स्क्वायर बटी साइन टी 2 साइन स्क्वायर टी 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर, ये हो गया। ठीक दिख रहा होगा। अब नेक्स्ट dy अपॉन dx, बड़ा क्वेश्चन था। cos t -6 में से 2, क्योंकि cos स्क्वायर है तो इसका गुणांक जो है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये माइनस के तो कितना बच्चा -4 cos स्क्वायर t प्लस 3 साइन t 2 में से 6 गए -4 साइन स्क्वायर टी प्लस 3, ये हो हमारा। अब हम क्या करें, कोस का इसमें गुणा कर देंगे। क्या करेंगे, कोस का इसमें गुणा कर देंगे। तो dy अपॉन dx -4 cos qt प्लस 3 cos t -4 साइन qt प्लस 3 साइन t, ये हो गया हमारा माइनस दोनों में। अब हमें क्या करना है, dy अपॉन dx, ये फॉर्मूला बन रहा है हमारे। फॉर्मूला क्या होता है कि 4 cos qt माइनस 3 cos t। 4 cos qt हम यहाँ पर लिख दें cos 3t बराबर, cos 3t बराबर फॉर्मूला होता है 4 cos qt माइनस 3 cos t, ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस यहाँ का हम बाहर ले लेंगे यहाँ पर, तो ये हमारा 4 cos qt माइनस 3 cos t, क्योंकि माइनस का गुणा करेंगे तो ये मान लो हमने ये ब्रैकेट ले लिया। ठीक है। अब नीचे वाला भी फॉर्मूला बन रहा है। फॉर्मूला क्या होता है, 4 साइन qt, ये उल्टा लिखो 3 साइन t माइनस 4 साइन qt बराबर होता है साइन 3t। 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा बराबर साइन 3 थीटा होता है। तो यहाँ पर हमने माइनस इसका लिया था, इस वाले का हम सीधा राइट कर दो, साइन टी 3 साइन, प्लस का था प्लस का आगे कर लो और माइनस बाद में कर लो। तो ये देखो फॉर्मूला बन गया। तो dy अपॉन dx माइनस ये बना cos 3t का और ये बना साइन 3t। cos थीटा बटे साइन थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा फॉर्मूला होता है माइनस cot 3। ये आपके लिए आसान ये हमें क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर
निकालेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकालें तो एक्स को हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो डी अपॉन डी टी, यहाँ पर एक्स हो जाए, ए कांस्टेंट है, तो डी अपॉन डी टी कोस टी प्लस लॉग 10 टी वाई डी एक्स अपॉन डी टी, ये कांस्टेंट था। अब कोस टी का हम डायरेक्ट डिफरेंशियल करते हुए चलते हैं। कोस टी का डिफरेंशियल करेंगे तो माइनस के साइन टी होगा। log 10/2 का करेंगे, log 10 t/2 का तो 1/x होता है, x की जगह पे क्या है 10 t/2 ये है, और यहाँ पर हम 10 t/2 का दोबारा से अवकलन करेंगे। एक लाइन और लिख लेते हैं, dx अपॉन dt, तो a माइनस साइन टी प्लस 1 10 t/2 10 t/2, पहले 10 का करेंगे, 10x का अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, यही तो होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स की जगह पर t/2, और t/2 का हम दोबारा से करेंगे तो 1/2 होगा, क्योंकि दोबारा से अवकलन भी तो करना पड़ेगा। x की जगह पर t/2 आया है, लेकिन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो t की जगह पर t/2 आया, तो t/2 का करेंगे तो t का क्या हो जाता है 1, और 1/2 इसका कांस्टेंट है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर, अब इसे हम थोड़ा सॉल्व कर देते हैं। तो dx अपॉन dt क्या हो जाएगा यहाँ पर a माइनस साइन t/2, क्या हो जाएगा साइन t है तो माइनस के साइन t प्लस, इसे हम 10 t/2 को क्या लिख लेंगे, 10 t/2 को ऐसे लिख लेंगे 1 अपॉन साइन t/2 बटे कोस t/2 इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर t/2। एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया और 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। तो साइन t/2 और कोस t/2 और 2 dx अपॉन dt इक्वल a माइनस साइन टी। अब यहाँ पर देखो क्या बचा हमारा, सही से लगे 2 बचा, साइन t/2 बचा और कोस t/2 बचा कि dx अपॉन dt जो है dx अपॉन dt a माइनस साइन टी प्लस, ये किसका फॉर्मूला हो गया 2 साइन t/2। यहाँ पर हम बता दें 2 साइन t/2 कोस t/2 किसका होगा साइन 2 थीटा का होगा, साइन 2 इंटू t/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गए तो साइन t। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन साइन, ये हो गया। अब यहाँ से साइन t हम क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे साइन t, तो ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर t प्लस 1, और 1 माइनस साइन स्क्वायर t, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर t क्या होता है कोस स्क्वायर t बटे साइन t। यहाँ पर फॉर्मूला लिख लो 1 माइनस साइन स्क्वायर t बराबर कोस स्क्वायर t, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर को उस तरफ पहुंचा देंगे तो वही वाला फॉर्मूले से बनाया हमने, ये हो गया हमारा। तो ये तो हमारा क्या हो गया dx अपॉन dt आ गया। अब y का भी तो निकालना है, तो y बराबर क्या दिया था a साइन t, y बराबर क्या दिया है a साइन t, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy अपॉन dt a d अपॉन dt साइन t, dy अपॉन dt इक्वल a साइन t का क्या हो जाएगा कोस t।
अब क्या निकालना है हमें, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो डी वाई अपॉन डी एक्स में डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल डी वाई डी टी की वैल्यू ए कॉस टी आई थी और डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी आई थी। ए से ए कैंसिल हो गया। तो क्या हो गया, ये साइन टी ऊपर चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा साइन टी, ये साइन टी ऊपर तो हो जाएगा कॉस टी इंटू साइन टी बटे कॉस स्क्वायर टी, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल साइन टी बटे कॉस टी कितना होगा, साइन बटे कॉस टेन। आंसर एक्स बराबर ए सेक थीटा। तो क्या करेंगे, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे डी अपॉन डी थीटा एक्स, ए कांस्टेंट डी अपॉन डी थीटा सेक थीटा। तो क्या होगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल ए सेक का क्या होता है, सेक थीटा बराबर सेक थीटा का अवकलन करेंगे सेक थीटा टेन थीटा। इसी प्रकार हम इसका करेंगे डी थीटा के सापेक्ष, तो बी डी अपॉन डी थीटा टेन थीटा। तो डी वाई अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा होता कि नहीं होता। तो आप ये निकल गया डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लो। तो डी वाई अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी वाई अपॉन डी थीटा है बी सेक स्क्वायर थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा है ए सेक थीटा टेन थीटा, सेक से सेक कैंसिल हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर बी सेक थीटा बटे ए टेन थीटा, ये आया हमारा। अब यहाँ पर हम और एक बार सॉल्व कर दें। सेक थीटा को ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कोस थीटा और ए साइन थीटा बटे कोस थीटा, ये लिख दें। कोस थीटा यहाँ चला जाएगा साइन थीटा है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर कोस थीटा तो 1 में मल्टीप्लाई, तो बी कोस थीटा, ये साइन थीटा का यहाँ गुणा तो ये साइन थीटा कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हो गया कि नहीं हो गया। तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, बी अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा। ये क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है हमें, क्या दिया गया है, एक्स इक्वल ए कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, वाई इक्वल ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा। थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे हम, तो डी अपॉन डी थीटा एक्स लिख लोगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ए डी अपॉन डी थीटा तो कोस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, डी अपॉन डी थीटा यानी डी एक्स अपॉन डी थीटा हो जाएगा ए, कोस थीटा के डिफरेंशियल करेंगे माइनस के साइन थीटा। इसका हम फर्स्ट और सेकंड से लगा देंगे, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का अवकलन प्लस सेकंड फर्स्ट का अवकलन, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल ए माइनस के साइन थीटा प्लस थीटा, साइन थीटा का क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा प्लस साइन थीटा और थीटा का 1 हो जाता। तो ये हमारा डी एक्स अपॉन डी। इसी प्रकार हम बाई इक्वल दिया गया है ए साइन थीटा माइनस थीटा कोस, तो डी बाई अपॉन डी थीटा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे ए डी अपॉन डी थीटा साइन थीटा माइनस थीटा कोस थीटा, तो डी बाई अपॉन डी थीटा इक्वल ए साइन थीटा का करेंगे तो कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, तो फर्स्ट सेकंड में क्या होगा, फर्स्ट सेकंड का